Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today here I am with you with a new chapter of your book Living Science. The chapter name is Teeth and Microbes. So in this chapter we will recognize the different kinds of teeth and know the parts of a tooth and learn to take proper care of teeth. So let's start with our chapter. So when a photographer asks you to say cheese, he actually wants us to smile, and clean and well kept teeth make our smile beautiful. Our chapter. So when a photographer asks us to cheese, he actually wants us to smile, and clean and well kept teeth make our smile beautiful, and they give proper shape to our face. Teeth help us to speak clearly and they enable us to bite and chew food. This makes digestion easy. So our teeth are very important part of our body. जब भी क्या करते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स में से जो टीथ है वो हमारे फेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वो उसको क्या करता है, शेप देता है हमारे फेस को, और हमें हमारा फूड को बाइट करने में, च्यू करने में हेल्प करता है, डाइजेशन इजी करता है। च्यू करेंगे हम उसको तो इसलिए ये क्या है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा। नेक्स्ट है 2 सेट्स ऑफ टीथ। तो हम जब न्यू बर्न बेबी होता है उसके बाद वो बड़ा होता है तो यहाँ पे क्या होते हैं, 2 सेट्स टीथ के पाए जाते हैं। फर्स्ट है आपका टेम्पररी टीथ एंड नेक्स्ट है परमानेंट टीथ। तो ये 2 टाइप्स के आपके सेट्स होते हैं। तो ये कब होते हैं? व्हेन अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ नो टीथ एंड शी कट्स हर फर्स्ट टूथ when she is about 6 months old. By the time she is 2.5 years old, she has 20 teeth and these are called milk teeth और temporary teeth. तो जो न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसमें टीथ नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, इसके बाद जब वो 6 मंथ्स के बाद उसके ग्रो स्टार्ट होते हैं टीथ। और ये कब तक ग्रो होते हैं, जब आपके 2.5 ईयर तक हो जाते हैं तब तक ये पूरे ग्रो करके आपके निकल चुके होते हैं। और ये कितने नंबर्स में होते हैं? 20 नंबर्स में होते हैं। इनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं या तो टेम्पररी टीथ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 12 द मिल्क टीथ फॉल आउट वन बाय वन एंड न्यू ones grow in their place. So this new sets consist of 32 teeth, 16 in each jaw, upper jaw and 16 in the lower jaw. These are called permanent teeth. तो जब आपका 6 to 12 की एज में होते हैं तो क्या होता है, 6 to 12 की एज में ये एक के बाद एक गिरते जाते हैं और उसकी जगह पे नए नए टीथ आपके ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो ये टोटल नंबर में आपके कितने होते हैं? 32 होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ काइंड्स ऑफ टीथ। यहाँ पे काइंड्स ऑफ टीथ हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, सेट्स ऑफ टीथ। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ टीथ। तो जो टीथ होते हैं हमारे कितने काइंड्स के होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। ये आपके 4 टाइप्स होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इनका अलग अलग फंक्शन होता है। ये क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट टीथ, इंसीजर और कटिंग टीथ। इसको कटिंग टीथ भी बोलते हैं। क्यों? ये क्या करता है, क्योंकि ये कट करने का काम करता है और ये एकदम सामने होता है, ठीक है। ये चिजल शेप का होता है। टीथ इन फ्रंट ऑफ ईच जॉ आर इंसीजर एंड वी यूज़ देम टू बाइट आवर फूड। तो यहाँ देखो आप, ये फर्स्ट जो है ऊपर, ये 2 आपके क्या हैं, इंसीजर हैं, ठीक है, फ्रंट में। नेक्स्ट इज़ कैनाइन, कैनाइन और टियरिंग टीथ। तो ये आपके किसके बगल में होते हैं? इंसीजर के जस्ट बगल में कैनाइन टीथ होते हैं। एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द कटिंग टीथ इज अ शार्प टूथ। दीज आर कैनाइन विच वी यूज टू टीयर पीसेस ऑफ फूड। ये क्या करते हैं, हम फूड को इसके पीसेस तोड़ने के लिए टीयर करते हैं। तो इस कैनाइन की हेल्प से हम क्या करते हैं, टीयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
प्री मोलर और क्रैकिंग टीथ। इसको हम क्रैकिंग टीथ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, फूड को क्रैक करने का काम करता है। नट क्रैकर जैसे नट्स को क्रैक करते हैं ना, उस तरह से ये क्या करते हैं, फूड को क्रश करते हैं, उसको क्रैक करते हैं, ठीक है। और ये आपके ब्रॉड होते हैं। ब्रॉड मीन्स इसका सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, ब्रॉड शेप का होता है, कंपैरिजन टू कैनाइन और इंसीजर। सो नेक्स्ट इज मोलर। मोलर ये क्या करते हैं, मोलर और ग्राइंडिंग टीथ, ये ग्राइंडिंग का काम करता है। जैसे हम आपके घर में ग्राइंडर होता है ना, मिक्सर ग्राइंडर, वैसे ही ये क्या करता है, मिक्सर ग्राइंडर की तरह काम करता है। और ये कितने होते हैं, 6 होते हैं आपके ईच जॉ में। सो दे आर ब्रॉडर दैन द प्री मोलर। अब ये आपके प्री मोलर से भी ब्रॉडर होते हैं, और ये इनका सरफेस जो है फूड को ग्राइंड करता है, ब्रॉड शेप का। चलो फिर हम देखते हैं फिगर में। सो हियर यू कैन सी टेम्पररी टीथ। टेम्पररी टीथ में क्या होते हैं, प्री मोलर्स नहीं होते हैं, प्री मोलर्स एब्सेंट होते हैं। और अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं यहाँ से, तो ये चीज़ें सेम होती हैं। एक तरफ का ये सेम होता है, दोनों तरफ आपका इक्वली होते हैं। तो देखो यहाँ इंसीजर है, क्या है, 2 नंबर्स में है, कैनाइन यहाँ 1 है, मोलर यहाँ पे 2 है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी सेम आपके पैटर्न में रहते हैं। यहाँ पे देखो आप, नेक्स्ट है परमानेंट टीथ में क्या होते हैं, यहाँ पे इंसीजर, ये इसको भी हम हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इंसीजर 2 है इधर, कैनाइन 1 है, मोलर 2 है, सॉरी प्री मोलर 2 है, और मोलर यहाँ पे 3 है। वही सेम पैटर्न इस साइड भी आपका चलता रहता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके टेम्पररी और परमानेंट टीथ। और यहाँ पे आपके काइंड्स भी आप लोग 4 टाइप्स के जो टीथ हैं वो पढ़ लिए। ओके, नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ। अब टूथ का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। सो टूथ का स्ट्रक्चर में होता क्या है, यहाँ पे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऊपर वाला क्राउन, बीच वाले पार्ट को नेक बोलते हैं, और लास्ट वाले पार्ट जो है उसको रूट बोलते हैं, ठीक है, जो आपका अंदर तक होता है। जितना पार्ट आपका टीथ का ऊपर दिखाई देता है उतना ही पार्ट वो आपका नीचे भी होता है टीथ का। सो आउटर कवर को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन उसमें कवर यानी कि लेयर्स होती हैं टीथ में। यहाँ देखो आप, यू कैन सी हियर इन दिस इमेज, यहाँ पे क्राउन है, नेक है, ये रूट है, ये 3 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया। अब देखो आप, इस टूथ के स्ट्रक्चर में ये 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, ये इससे मिलके बना होता है। तो फर्स्ट है इनेमल, ये सबसे आपकी हार्ड सब्सटेंस से बना होता है। हमारी बॉडी में सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है कौन सा, इनेमल। उसके नीचे जो है वो लेयर होती है डेंटाइन की, ठीक है, डेंटाइन भी आपका हार्ड होता है, तो ये आपका डेंटाइन हो गया। नेक्स्ट है पल्प, ये पल्प हो गया, ठीक है। लास्ट लेयर क्या होती है, पल्प होती है। ये आपका नीचे नर्व्स से क्या होती है, जॉइंट होती हैं। तो नर्व्स आपके, so the nerves are connected to the gum through a hole in the root, ठीक है, ये आपका रूट से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केयर ऑफ टीथ। हम अपनी टीथ का केयर कैसे करेंगे। सो इफ़ वी टेक गुड केयर ऑफ आवर टीथ वी कैन सेव देम फ्रॉम डिकेइंग। bites of food that remain stuck in the teeth can cause the grow of bacteria। जब आप प्रॉपर केयर करके रखते हो तो ये किससे बचाता है, हमारे टूथ को सड़ने से बचाता है, ठीक है, डीके नहीं होने देता है। अब होता क्या है, जब आप कोई भी चीज़ खाते हो तो वो क्या होता है, आपके टीथ में जाके वो स्टक यानी कि फंस जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, फर्स्ट जब ग्रो होंगे तो आपके इनेमल पे अटैक करेंगे। तो इनेमल क्या आपकी फर्स्ट कोटिंग है, जिसको क्या करेंगे, ये वहाँ पे एक लेयर बना लेंगे अपनी, बैक्टीरिया ग्रो करके, इसको हम बोलते हैं प्लग बोलते हैं, ठीक है। अब ये प्लग बना लिए, फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, डेंटाइन पे अटैक करेंगे, फिर उसके बाद ये फाइनली पल्प पे पहुँच जाएंगे। और जब ये पल्प पे अपना ग्रो करने लगेंगे, वहाँ पे हार्म आपको पहुँचाएंगे, तो क्या होगा, आपको दर्द होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, नर्व से वो जुड़ी रहती हैं चीज़ें, रूट आपका जो है। सो टूथ डीके रिजल्ट्स इन बैड ब्रीथ, कैविटीज़, टूथ एक, ब्लीडिंग गम्स एंड इंडाइजेशन।
तो जब आपका दांत सड़ने लगता है तो क्या होता है, बैड ब्रीथ, गंदी सांसें आने लगती हैं, टूथेक होता है, गम्स में ब्लीड होने लगता है, इनडाइजेशन होता है। सो ये सब क्या है, बहुत ही बेकार चीज़ें हैं। सो इसको सही करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कैल्शियम एंड विटामिन सी ये क्या करते हैं, हमारे हेल्दी टीथ के लिए, गम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं, ठीक है। कैल्शियम और विटामिन सी, ठीक है। ये कहाँ मिलेंगे आपको, मिल्क में, चीज़ में, कॉटेज चीज़ में, ये आपके रिच सोर्स हैं किसके, कैल्शियम के। So next is tips for keeping teeth healthy. So brush your teeth every morning and every night before going to bed, and make sure that you move your brush both upward and downwards. ठीक है, तो जब भी आप क्या करो, ब्रश करना कब, कितनी बार करना चाहिए, 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए। सुबह तो करना ही चाहिए, रात में खाने के बाद और सोने से पहले भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब अच्छे से करना चाहिए, अपवर्ड डाउनवर्ड्स, हर मोमेंट में आपको, हर ब्रश के टीथ के कोने कोने में आपका ब्रश जाए, ऐसे आपको केयर करना चाहिए। डेंटल फ्लॉस का यूज़ करना चाहिए, कब, जब आप 2 टीथ के बीच में जब सफाई करनी है आपको, तो क्या करोगे आप, डेंटल फ्लॉस का यूज़ करोगे। नेक्स्ट इज़ वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील के बाद अपने माउथ को वॉश करिए, ताकि क्या होगा, वहाँ पे स्टक नहीं हो पाएगा आपका जो भी फूड का पार्टिकल्स है। एंड डू नॉट हैव टू मैनी स्वीट्स ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। स्वीट्स खाने से क्या होता है, वो भी आपका जल्दी चिपक जाता है टूथ पे। एंड विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप के लिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो रेगुलरली आप डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास आप विज़िट कर सकते हो। चलो फिर नेक्स्ट है माइक्रोब्स क्या होते हैं। सो माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स, दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। So microbes are found everywhere and they grow rapidly wherever they get warmth, moisture, food and air. So microbes आपके tiny living things होते हैं। ये कैसे दिखेंगे, आपको दिखते ही नहीं है ऐसे, तो ये कब दिखेंगे, जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे इनको, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। और ये ग्रो कहाँ करेंगे, ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं जब इनका सूटेबल टेम्परेचर मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, फूड मिलता है, एयर मिलता है, तो ये आपके हर जगह ग्रो हो जाते हैं। सो दे मे ग्रो इन सॉइल, वाटर, इनसाइड, आउटसाइड आवर बॉडी एंड इन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल, ठीक है। तो ये हर जगह आपके ग्रो कर जाते हैं। सो आवर माउथ एंड ब्लड प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर सर्टेन माइक्रोब्स। हमारा माउथ है और ब्लड है, ये क्या करता है, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है किसी भी माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए। सो सम माइक्रोब्स क्या करते हैं, कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स एंड डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। इनको हम जर्म्स भी बोलते हैं, जो डिजीज़ कॉज करते हैं हमारे बॉडी में। तो यहाँ पे कुछ यूज़फुल माइक्रोब्स भी होते हैं। So let's talk about kinds of microbes. So there are four main kinds of microbes. फर्स्ट है बैक्टीरिया, यहाँ देखो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है वायरस, प्रोटोजोआ, और ये फंजाई है, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है, आपका सिंगल सेल का होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये क्या करता है, अलग अलग शेप्स में होता है ये अवेलेबल, ठीक है। कभी राउंड शेप में होता है, कभी स्पाइरल शेप में होगा, डॉट शेप में हो सकता है। तो ये आपका क्या करते हैं, ये हार्मफुल जो बैक्टीरिया हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं, लाइक टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस एंड निमोनिया। नेक्स्ट माइक्रोब है वायरस ये क्या करता है, स्मॉलर होता है बैक्टीरिया से भी, एंड कैन बी सी ओनली थ्रू अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। और इसके लिए और पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, नॉर्मल वाला नहीं चाहिए, पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। सो दे कैन कॉज डिजीज़ लाइक चिकन पॉक्स, फ्लू, पोलियो, डेंगू एंड कॉमन कोल्ड। ये सब आपके क्या करते हैं, वायरस कॉज करते हैं। और अभी इस टाइम तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चला है, कोविड-19। ये क्या करता है, ये भी वायरस ही कॉज करता है। नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ क्या है, ये भी आपका सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या कॉज करता है, मलेरिया, डायसेंट्री, ये दोनों आपके डिजीज़ कॉज करता है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है फंजाई क्या है, फंजाई
आर ऑर्गेनिज्म विच ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर एंड कॉज स्किन डिजीजेस लाइक रिंग वॉर्म एथलीट फूड। ये क्या करता है, ये ऐसा फंजाई ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करता है, डेड आपके जो होते हैं डिकेइंग मैटर, जो सड़ने वाली चीज़ें हैं उस पर ये ग्रो करता है, उसको सड़ाने में हेल्प करता है और वहाँ पे ये जल्दी से ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉज करता है रिंग वॉर्म, एथलीट फूड डिजीज़ कॉज करता है। सो यहाँ पे कुछ यूज़फुल जो हैं बैक्टीरिया भी हैं जो क्या करते हैं, हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज मिल्क इनटू कर्ड। तो आप जब दूध से दही जमाते हो तो उसमें क्या है, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है उसको जमाने के लिए। बैक्टीरिया, ठीक है, ये अपना ग्रोथ करके क्या करता है, दही में कन्वर्ट कर देता है दूध को। नेक्स्ट है प्रोड्यूस विटामिन्स इन आवर बॉडी। सो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे बॉडी में विटामिन्स को प्रोड्यूस करने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं ना उनको खाते हैं, उनको डीके करने, सड़ाने में उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ रफजेस इन एनिमल। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एनिमल्स में आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे आपका हेयर इज़ ए चैप्टर completed. So if you like the video, please press the like button and share it with your friends and subscribe my channel. Thank you for watching this video.